अच्छा, जो हाई कोर्ट का आदेश आया है उसमें क्या लिखा है, क्या आदेश है वो? देखो जी, उसमें क्लियर आदेश हाँ। है, कमांड एरिया को पानी छोड़ा जाए, और यदि आपने नहीं छोड़ा तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, यहाँ तक लिखा। आगे क्या रणनीति है आपकी बस? देखो, रणनीति साफ है। कमांड एरिया का 28 तारीख तक लोग वाग इंतजार कर रहे हैं सरकार का। 28 तारीख को रेल भी रोकागा, और रेवेन्यू भी रोकी जाएगी। भाई, गुंडागर्दी जो जो सरकार नागरिकों के हित और अधिकार, संवैधानिक अधिकार और हितों की रक्षा नहीं कर सकती, उसको क्यों पैसा दिया जाए? तो बिजली के बिल रोकना है, सरकारी कर्जा रोकना है, बैंकों से अपना पैसा निकालना है। इस प्रकार पूरा इंतजाम किया जाएगा, घुटने के बल ला देंगे मतलब सरकार को। उनको हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना ही पड़ेगा। अभी इस वक्त हमें कुसाया गांव में, और कुसाया गांव के पास ही खंडीप में किसानों की महापंचायत जारी है। करीब 16 दिन हो गए हैं। पांचना बांध से नहरों में पानी खोलने के लिए, माननीय हाई कोर्ट के आदेशों की पालना करवाने के लिए लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक है कमांड क्षेत्र में पानी नहीं खोला गया है। वहीं दूसरी तरफ जो अनकमांड क्षेत्र के किसान है, वो भी पानी की मांग कर रहे हैं। दोनों तरफ से पानी की मांग की जा रही है। जो बांध करीब 1977 और 80 के लगभग बना था, जो भारत और अमेरिका के सहयोग से, जो 5 नदियों के संगम पर बना हुआ है, आज उस पानी पर धर्म युद्ध है। एक तरह से कहे तो किसान आमने सामने है, जहां अनकमांड हो या कमांड कमांड क्षेत्र के हो। क्यों ये मुद्दा बना, क्या कारण रहे ऐसे जिसकी वजह से ये मुद्दा आज पूर्वी राजस्थान में बड़ी हलचल बनी हुई है? इस मुद्दे की वजह से आज हमारे साथ वही लोग हैं जिन्होंने इस मुद्दे की शुरुआत की थी। उस संघर्ष समिति के लोग, पांचना बांध संघर्ष समिति के लोग, कमांड क्षेत्र के। क्या कारण रहे, क्यों ये आंदोलन हुआ, और किस तरह इस पूरे आंदोलन की रूपरेखा बनी? नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मैं पंडित धनचक्कर, गांव कुसाय। जी। तो इसका इतिहास तो काफी लंबा है, लेकिन शॉर्ट में हम बताते हैं आपको कि आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समुदाय ने रेल भी रोकी, सड़क भी रोकी, उसी टाइम ये नहर भी रुकी थी। उस टाइम कोई भी डिमांड नहीं थी, न पानी की न नहर की, कुछ की, एक ही मात्र था कि हमको आरक्षण दिया जाए। आरक्षण मिलने के बाद उनके हौसले बढ़े। फिर उन्होंने क्या, नहर को खोलने नहीं दिया। कुछ दिनों तो सूखा पड़ा था, उसमें पानी भी नहीं आया था, तो किसानों ने कुछ जोर भी नहीं लगाया। 2 3 वर्ष की बात है वो। उसके बाद जैसे ही पानी आने लगा बांध में, किसान सचेत होने लगे, कमांड एरिया के मांग करने लगे। लेकिन इन्होंने क्या है कि उस पान को रोके रखा कि हमको आरक्षण मिल गया, सरकार दबाव में है, तो तभी से ये सिलसिला जारी है। अच्छा, हम जानना चाहेंगे पानी कब तक मिल रहा था किसानों को? ये 6 से पहले मिल रहा था। हम्म। 5 6 साल खूब पानी मिला है किसानों को। कितने गाँव को? ये पूरे 47 गांव है लाभार्थी, और 33 गांव वैसे हैं जो कमांड क्षेत्र के हैं, नाम दर्ज। सबको पानी मिलता था, और ये 20 20 दिन के लिए 3 बार खुलता। अच्छा, साल में? हाँ, सीजन में 3 बार 20 20 दिन के लिए खुलती थी। यानी कि एक बार के खुलने से एक खेत में 2 बार सिंचाई की जा सकती है। गेहूं करो, चना करो, कुछ भी करो, सबके लिए पर्याप्त पानी मिलता है। बहुत अच्छी उपज होती है। लोग वहाँ यहाँ गेहूं खरीदने, चारा खरीदने बहुत आते। तो उस समय से ये लगातार राजनीति का शिकार हो गया। उसके बाद में पहले तो इन्होंने 12 गांव की मांग की कि हमारे 12 गांव बेचना है, हमको लिफ्ट बना दी जाए। तो रामकेश जी मीणा साहब एमएलए थे उस समय, तो उन्होंने मंजूर करवा दिया, और वो लिफ्ट परियोजना भी बना। अब उनके बाद फिर कहने लगे कि हम तो साहब 39 गांव, हमको 39 गांवों को बनाई जाए। और फिर ये क्या है, बहाना बनाने लगे कि सड़क की नाली चौड़ी है, ये और बड़ा सड़क होना चाहिए। अरे, जितना एक पंप की कैपेसिटी होती है उस हिसाब से तो नहर की चौड़ाई वगैरह होगी। लेकिन वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं। कभी भी पानी को लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन, कोर्ट, कभी कचहरी, कुछ कहीं नहीं गए। ये कमांड एरिया के किसान पहले तो संवाद के द्वारा समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन जब संवाद सफल नहीं हुआ तो अंत में कोर्ट चले गए। कोर्ट का फैसला आने पर भी इन्होंने कोर्ट को भी, कानून को, सरकार को, सबको धक्का बताने लगे, तो गुंडागर्दी ज्यादा होने लगी।
अब कमांडर एरिया के पास में क्या है कि हाई कोर्ट के आदेश का एक कॉपी आ गई। अब उसको लेकर के इनमें भला गया कि भाई हाई कोर्ट के आदेश का पालन सरकार को करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो जो हाई कोर्ट का आदेश आया है उसमें क्या लिखा है, क्या आदेश है वो? देखो जी, उसमें क्लियर आदेश हाँ। है, कमांड एरिया को पानी छोड़ा जाए, और यदि आपने नहीं छोड़ा तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, यहाँ तक लिखा हुआ है। लेकिन जिस तरह हमने देखा कि सिंचित क्षेत्र को पानी सौंपा जाए तो उसमें कमांड क्षेत्र भी आता है, अनकमांड क्षेत्र भी आता है। सबके लिए हाई कोर्ट ने बोला कि देखो सबको जी, पानी दिया जाए। ये कहने का मतलब, जब इनका बल 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 कम होने लगा, बल कम होने लगा तो इन्होंने पहले तो 12 से 39 ग्राम, अब 39 ग्रामों की शक्ति भी जब कम होने लगी तो नंदी की ढाई 360 कर दिए, जबकि इनके पास नाम भी नहीं है कौन कौन से गांव हैं। और जिस दिन जो भूमि का जो रिकॉर्ड है कि किन लोगों की भूमि गई, तो इन जो गुजरों की जो भूमि गई है उस बांध क्षेत्र में, वो 43 परिवार हैं, और रिकॉर्ड है आरटीआई के तहत, वो पूरा डाटा लोगों के पास में है। ये झूठ बोलते हैं कि हमारी जमीन गई है, फलाना गया, ठिकाना गया। वो 300 गांव, 60 गांव उनकी जो बात की जाती 360 ग्राम तो इसलिए कर रहे हैं ना कि 200 का सवाल है। अगर 12 ही रहेंगे तो हम हार जाएंगे, 12 को भगा देंगे। इसलिए आरक्षण के जैसे इकट्ठा हुआ ना, ये भी भय दिखाते हैं, अगर हमारी ये तोहिन हो गई तो हमारा आरक्षण भी जा सकता है। इसलिए आप सब पूरा गुजर समाज इकट्ठा हो जाओ और इस फासले को पूरी ताकत लगाओ, ऐसा माहौल गंदा कर रखा है। है। आगे क्या रणनीति है आपकी बस? देखो, रणनीति साफ है कमांड एरिया का। 28 तारीख तक लोग वाग इंतजार कर रहे हैं सरकार का। 28 तारीख को रेल भी रोकागा, और रेवेन्यू भी रोकी जाएगी। भाई, गुंडागर्दी जो जो सरकार नागरिकों के हित और अधिकार, संवैधानिक अधिकार और हितों की रक्षा नहीं कर सकती, उसको क्यों पैसा दिया जाए? तो बिजली के बिल रोकना है, सरकारी कर्जा रोकना है, बैंकों से अपना पैसा निकालना है, इस प्रकार पूरा इंतजाम किया जाएगा। घुटने के बल ला देंगे मतलब सरकार को, उनको हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना ही पड़ेगा। जिस तरह माननीय विधायक जी ने ऐलान किया है कि सबसे पहले मैं रेल के आगे पटरियों पर दिखूंगा, मेरे किसान उससे पहले, तो क्या आप भी सम्मिलित होंगे उसमें? बिल्कुल, मैं तो बहुत पहले से ही हूँ। मैंने एक ही बताया इनको कि अकेले रेल ही रेल से काम नहीं चलेगा, रेल को तो इधर उधर पास करके भी निकाल ले जाएंगे। क्योंकि गुजर आंदोलन हुआ था तो हमने देखा था, इधर उधर से पास की थी। हम पूरा रेवेन्यू रोकेंगे, रेवेन्यू की रोकने की अपील करेंगे, कर भी रोकेंगे, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट यूनियन से अपील करेंगे कि भाई जब तक हाई कोर्ट का आदेश का पालन नहीं होता है तब भी आप चाहे कि कोई प्रकार का टैक्स नहीं देना है। यानी जहां हमारा दाव लगेगा पूरा रेवेन्यू रोकेंगे सरकार, और रेल तो हम रोकेंगे रोकेंगे, और कोई नुकसान हम पहुंचाएंगे नहीं, क्योंकि सारा राष्ट्रीय संपत्ति है, सरकार की संपत्ति हो चाहे निजी संपत्ति हो, कोई भी व्यक्ति बिल्कुल हानि नहीं पहुंचाएगा राष्ट्रीय संपत्ति को। ये हमारा वादा है। और गिरफ्तारी देंगे, अगर पुलिस आएगी तो गोली भी खाएंगे और डंडे भी खाएंगे, लेकिन हम पुलिस का सामना नहीं करेंगे। क्यों? कि पुलिस से हम जीत नहीं सकते। तो पुलिस भी हमारे सैनिक और सिपाही है, जितने भी वो किसान पुत्र हैं सारे, और किसान पुत्रों को हम, जो जितने सैनिक सिपाही हैं, उनको मैं एक विनती करना चाहता हूँ कि भाई हमारी जो मांग जायज है, लीगल है। आपको वेतन देता है, पब्लिक देती है, प्रशासन को भी वेतन पेंशन देती है, पब्लिक देती है। तो आप संविधान के दायरे में ही आप कृतज्ञता है, सरकार के प्रति कृतज्ञ नहीं, आप तो पब्लिक के लिए कृतज्ञ आप है। आर पार के मूड में हो हाँ, बिल्कुल। आर पार के मूड में है। और हम